ब्राह्मणवाद एक मानसिक विक्षिप्ति है। ब्राह्मणवाद ही था जिसने जातियां बनाई। जातिवाद महिला विरोधी नीतियां हैं, इन नीतियों को पोषण देने वाला ये ब्राह्मणवाद है। बड़ी चिंताजनक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। ब्राह्मणवाद के समर्थन में खड़े हुए हैं। ब्राह्मणवादी एक दलित भी हो सकता है, ब्राह्मणवादी एक मुसलमान भी हो सकता है। ब्राह्मणवादी एक थ्योरी है। जब ब्राह्मणवाद ठीक से लागू था, ब्राह्मणवाद के हिसाब से दुनिया चल रही थी, ये देश चल रहा था, तब महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आज ये बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र नहीं होती, उनमें भी मेहनत करने वाले लोग हैं। राहुल संकृतायन को भुला सकते हैं क्या? महाविद्वान राहुल संकृतायन जो है, उनको हम सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर नकार सकते हैं क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को हम सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको नकार सकते हैं क्या? ये नैरेटिव जो है, ये बनने में सफल रहा। ये जो मीडिया है हमारे देश में इसे गोदी मीडिया के नाम से जान रहे हैं, लेकिन इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नाम भी लोगों ने रखा है, रवांडा मीडिया। रवांडा में इस तरह की जब सरकार थी तो मीडिया को इसी तरह वो कब्ज़े में उसने रखा था और वो सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का एक जरिया था। तो खैर, मैं मीडिया के ऊपर नहीं इस पर बोलूँगा। प्रगतिशील संगठनों के छात्र हैं। ये जो छात्रा थी, इनका नाम अंजलि है, जिनको ह्यूमिलिएट किया गया है पुलिस स्टेशन में, कुछ वीडियोस देखने को मिली है। ये आयशा से थी, आयशा नामक संगठन से हैं और इनके साथ में दूसरे प्रगतिशील सोच रखने वाले दूसरे छात्र थे। हमारे देश में इस तरह के बुद्धिवादी और तर्कवादी युवाओं का अभाव है और ये कुछ गिने चुने हैं और ये आंखों में खटक रहे हैं, बहुत बुरी तरह खटक रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि अंजलि किस जाति से हैं, हम नहीं पूछते। बस इतना मालूम है कि वो जिंदा हैं और रैशनल हैं और इस दुनिया, इस समाज और इस माहौल, इस वातावरण के बारे में चिंता करती हैं। ये लड़के, ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये जिंदा युवा हैं और ये सवाल उठा रहे हैं, ये मुद्दों को एनालाइज कर रहे हैं और उन मुद्दों के साथ में खड़े हैं जो मानवतावादी हैं, तर्कवादी हैं। ये मानवतावादी है। ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस तरह के नारे वहाँ पर गूंज रहे थे, जिसका बोल रहे हैं कि रुचि तिवारी ने विरोध किया, फिर जाकर उन पर हमला हुआ। जो ब्राह्मणवाद के समर्थन में खड़े हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। ब्राह्मणवाद के समर्थन में खड़े हुए हैं। अभी तक ये देखने को नहीं मिला था। देखिए, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, जो ब्राह्मण अपने आप को कुल कहता है, जो ब्राह्मण कुल है, उस कुल में पैदा हुआ व्यक्ति और ब्राह्मणवाद, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्राह्मणवादी एक दलित भी हो सकता है, ब्राह्मणवादी एक मुसलमान भी हो सकता है। ब्राह्मणवादी एक थ्योरी है, ब्राह्मणवाद एक थ्योरी है, एक वाद है। ये वाद जो है, ये भेदभाव का द्योतक है। ब्राह्मणवाद में जो है कि महिलाओं को किस तरह से दबा के रखा जाए और उस दबाने के लिए क्या क्या किया जाए, ये ब्राह्मणवाद इसको परिभाषित करता है और उसके नियम बनाता है। ब्राह्मणवाद ही था जिसने जातियां बनाई। तो ये जातिवाद, ये महिला विरोधी जो नीतियां हैं, इन नीतियों को पोषण देने वाला ये ब्राह्मणवाद है। तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, ये अलग अलग हैं। अगर आप खोजेंगे, आप खोद के देखेंगे, थोड़ा सा कुरेद के देखेंगे कि जितने भी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी संगठनों में आपको लोग नज़र आएंगे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नज़र आएंगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफत करते नज़र आएंगे, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनका परिवार ब्राह्मण था, इन्होंने उसको छोड़ा। ये रैशनल लोग थे, तर्कवादी लोग थे। इन्होंने देखा कि पूर्वज हमारे जिस चीज़ को फॉलो करते थे वो ठीक नहीं था, ये मानवता के विरुद्ध था, उसको छोड़ा। ये विज्ञान परस्त लोग थे और इन्होंने ही इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। अब यहाँ पर आपको दलित कौम, तथाकथित दलित कौम, दलित जातियों से निकले हुए लोग जो हैं, वो आपको उस ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, अपनी गुलामी को स्वीकार करते हुए नज़र आएंगे। मैं इन तथाकथित पत्रकार साहिबा के ऊपर भी सवाल उठाता हूँ कि ब्राह्मणवाद जब ब्राह्मणवाद ठीक से लागू था और ब्राह्मणवाद के हिसाब से दुनिया चल रही थी, ये देश चल रहा था, तब महिलाओं की क्या स्थिति थी? तब किस तरह से ये जो आज इतना पढ़ लिख गई हैं, क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इतना पढ़ पाती?
क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आज ये बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र नहीं होती? क्या अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती जिसके समर्थन में ये आके खड़ी हुई हैं, जिसके समर्थन में आके खड़ी हुई हैं, अगर वो लागू हो जाए तो जो जिस आज़ादी से आज घूम रही हैं, जिस आज़ादी से बात कर रही हैं, क्या ये बात कर पाती? ये तो ब्राह्मणवाद के शिकार सबसे ज़्यादा अगर कोई हुआ है तो हमारे देश की महिलाएं, और सबसे आगे जो फ्रंट लाइन में जो शिकार हुई हैं वो ब्राह्मण महिलाएं हैं। और आप किस तरह से बोलें और क्या बोलें ये दूसरा कोई तय नहीं करेगा। कौवा है वो काएँ काएँ ही बोलेगा, उसको कोई उल्लू आके नहीं बताएगा कि आप इस तरह से बोलिए। अब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपकी स्वतंत्रता जो है, आपकी स्वतंत्रता अगर किसी की स्वतंत्रता में बाधा है तो वो स्वच्छंदता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कुछ था? अच्छा, आप आहत किस चीज़ से हो रहे हैं? आखिर वो यूजीसी के नियमों का सपोर्ट करने वाले लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अन्याय करेगा, जो एट्रोसिटी करेगा, जो बुली करेगा और जो रैगिंग करेगा जाति के आधार पर, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, तो इसमें आप आहत कैसे हो रहे हैं? ये तो वही बात हुई साहब, मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ और कहूँ कि आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं आहत हो गया हूँ। तो इस तरह अगर इस तरह कोई आहत हो रहा है तो ये मानसिक बीमारी है, विक्षिप्त हैं ये लोग, और ये इसका इलाज होना चाहिए। तो आप आहत होते हैं? क्या लग रहा है ये नैरेटिव चलाया जा रहा है क्या यूजीसी में जो समर्थन कर रहे हैं उन छात्रों को कमज़ोर करने के लिए एक पेड मीडिया के द्वारा नैरेटिव चलाया जा रहा है उनके खिलाफ? ये जो यूजीसी का जो ये आया था, ये नियम आया था, इस नियम को बनाया, अगर इसको देखा जाए इसके पीछे बहस हो चुकी है, काफ़ी बहसें हो चुकी हैं, काफ़ी इस पे डिबेट हो चुकी है कि ये नियम था क्या। इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी था इसका उद्देश्य अच्छा था। भले नूरा कुश्ती थी, लेकिन ये उद्देश्य इसका अच्छा है। इसका उद्देश्य है कि जाति के आधार पर आप अगर भेदभाव करते हैं या एट्रोसिटी करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं या कुछ और करते हैं जो उसको नुकसान होता है जाति के आधार पर, तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब इससे आप आहत हो रहे हैं, ये आपको बुरा लग रहा है। बुरा जो लगने का है, जो कहा जाता है, ये कहा गया, कई लोग मानते, एक थ्योरी है, ब्राह्मणवाद एक मानसिक विक्षिप्ति है। ब्राह्मणवाद एक मानसिक विक्षिप्ति है। ये मानसिक विक्षिप्त लोग इसी विक्षिप्तता के कारण यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं, वरना कोई कारण है नहीं। अगर ये ज़रा सा भी इनके अंदर सेंस हो, ज़रा भी ये जागे हुए हैं, मतलब ये सोए से भी नीचे हैं, बेहोशी की हालत में हैं, भाई क्या दिक्कत हो सकती है आपको? किसी को सुरक्षा के लिए आपके विरोध में तो कुछ नहीं आया है ना। और कैसे कैसे आप किस तरह से जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कुछ भी व्याख्या उठा के कर दे रहे हैं। भाई आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप एनालाइज कीजिए ना कैसा किस तरह से है। यहाँ पर अंजलि और रुचि पक्ष नहीं है, यहाँ पर है राज्य एक पक्ष है। राज्य कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ पर है राज्य? आप एक तरफ आपने रुचि को खड़ा कर दिया, रुचि तिवारी को, और एक तरफ अंजलि को। भाई मैं जिस तरह से अंजलि विक्टिम है, मैं अंजलि तिवारी को भी विक्टिम मानता हूँ, क्योंकि आप चिड़ियों का शिकार करने के लिए किसी दूसरी चिड़िया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है एक महिला पर हमला करने के लिए, आप शोषितों पर हमला करने के लिए आप आएंगे तो आप नंगे हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? दलित का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आप महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर जितनी भुक्तभोगी अंजलि है उतनी ही भुक्तभोगी ये तिवारी है, लेकिन उसको वो भुक्तभोगी किनके कारण है? जिनके द्वारा वो इस्तेमाल की जा रही है। ये इस्तेमाल की जा रही है उन भोंडे लोगों द्वारा, उन विक्षिप्त लोगों द्वारा जिनकी नियति बहुत बुरी है, जिनकी नियति बुरी है, जिनका बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ पर मैं इनको आतताई भी कहकर सम्मान नहीं दूंगा। ये लोग मूर्ख हैं, धूर्त हैं। ये बस किसी एक बड़े छोटे कारण से बहुत इनके दिन जो हैं लद गए हैं। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में विद्रोह हो रहे हैं। दुनिया में जागरूक लोग, मेहनतकश लोग, छात्र लोग, युवा लोग और ये नई पीढ़ी विद्रोह कर रही है और विद्रोह करके अपने सत्ताधारियों को पीट रही है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारा देश कई सारी नेशनैलिटियों का जो है एक गुच्छा है, एक बहुत बड़ा देश है हमारा।
यहाँ पर जानते हैं किसके किसके ऊपर ये गाज गिरेगी? ये गाज गिरेगी इन मासूम लोगों पर, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज भक्त अंधभक्त बने घूम रहे हैं। इनका इस्तेमाल जो आज किया जा रहा है, ये जब जनता गुस्सा होगी ना, तो इन्हीं हमारे भाई बहनों को मारेगी, जिनका आज इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। कल तक जो आपको साहब साहब मालिक मालिक करता घूम रहा है, अचानक उसको होश आता है यार कि यार मैं ना कुछ ज़्यादा वो कर रहा हूँ, और आप कहना बंद कर देते हो, नमस्ते करना बंद कर देते हो। ये खुद को भी महसूस होता है कि कल तक जो बच्चा लड़का जो जाता था ना, मुझे कहता था नमस्ते भैया, अचानक वो मुझे नहीं करता है, अचानक मुझे नहीं करता, खटक जाता है। उसको रोक के मैं कह देता हूँ, या मन करता है अरे तूने नमस्ते नहीं किया। वो कहे भाई मैं क्यों करूँ, मैं कोई बाउंड हूँ आपको नमस्ते करने के लिए? ये क्लैश होता है, ईगो जो है टकराता है। ये ईगो वाली बात है कि कल तक जो मुझे नमस्ते कर रहा था आज नहीं किया। अरे भाई आज जाग गया है, और तुम्हारा क्या नुकसान कर रहा है? तुम्हें नमस्ते नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने झुक नहीं रहा है, तुम्हें नुकसान क्या हो रहा है? तुम्हें जो आप में भी जो मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पर, भाई ब्राह्मण जो ऐसा कुछ नहीं है कि को हम बहुत विलन बना के करें, भाई ब्राह्मणों में भी मेहनत करने वाले लोग हैं। भाई ब्राह्मणों में भी कितने विद्वान लोग, हम कि राहुल शंकरतायन को ला सकते हैं क्या? महाविद्वान राहुल शंकरतायन जो है उनको हम सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर नकार सकते हैं क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को हम सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको नकार सकते हैं क्या? बुद्धि की मेहनत से खाने वाले और शरीर की मेहनत से खाने वाले कितने लोग हैं? शारीरिक मेहनत, बौद्धिक मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। ये अगर मेहनत करने वाले लोग हैं तो इनको हम कैसे नकार सकते हैं, और इनको कैसे हम दरकिनार कर सकते हैं, और इनसे कैसे नफरत कर सकते हैं? दिक्कत किसको हो रही है? जो बैठ के खा रहे थे, जिनको बैठ के खाने की सदियों से आदत है, जिनको प्रिविलेज लेने की आदत है, जिनको रसूख भोगने की आदत है, रसूखदार बनने की आदत है, आज वो रसूख चला जा रहा है, वो शाहीपन चला जा रहा है, वो झूठा मान था वो चला जा रहा है, और बैठ के खाने का वो चला जा रहा है। बैठ के खा भी रहे हैं और उनको नमस्ते भी कर रहे हैं लोग, उनका सम्मान भी कर रहे हैं, वो चला जा रहा है। बस उनको वो आहत हो रहे हैं तो होते रहें।